ये छुट्टा जानवर हैं आपके, ये इस पे कंट्रोलिंग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग धान है गेहूं हैं लगा करके चले जाते हैं। अब वो जो है जातीय समीकरण में आ गए, जातीय समीकरण में नहीं, लालच में आ गए लोग, लालच में आ गए 8500 में 8500 ही के चक्कर में बात है कि ये सरकार 2000 रुपया लागू किया है और बहुत अच्छा काम किया है किसानों के हित में। लेकिन यही साढ़ जो है, साढ़ सबसे बड़ी समस्या हम लोग। हम लोग हमेशा साइकिल को देते हैं और साइकिल को हमेशा जिताते हैं। हम लोग साइकिल को हमेशा सपोर्ट करेंगे। साइकिल को सपोर्ट देते हैं। क्या करें, मतलब साइकिल में जब समाजवादी पार्टी में कौन है उस काबिल लड़ने के लिए? सपा में कौन था बताइए? ये तो आप लोग बताएंगे ना मिलकर। तो और कौन था उस काबिल लड़ने के लिए सपा से? जो काबिल रहेगा वही तो लड़ाया जाएगा। काबिलियत देख के दिया, बिल्कुल काबिलियत देख के। विकास है, मोदी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ और ना योगी जैसा पैदा होना है। तो कमियां कहाँ कर गए लोकसभा में? अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी के लिए बदलापुर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या समाजवादी पार्टी जो कि यहाँ के सांसद हैं उनके पुत्र यहाँ से विजयी होंगे? आइए लोगों से बात करते हैं इस मुद्दे पे कि मिल्कीपुर विधानसभा में क्या होने वाला है। आइए, क्या नाम है? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील कुमार पाल। जी, तो अभी आपने सुना होगा मैंने क्या कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलापुर बन पाएगा या नहीं? लोकसभा चुनाव का बदला ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? जी वो तो आगे समय बताएगा। फिलहाल जो मौके पर देखा जा रहा है, जैसे कि नवयुवक के लिए बेरोजगारी, व्यापारियों के लिए महंगाई, ये सब देखते हुए सरकार को जो है देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है, इस तरीके से महंगाई। आलू देखिए आप 40 रुपये 35 रुपये किलो बिक रही है। अब प्याज जो है 60 रुपये किलो बिक रही है। लहसुन जो है ये आपका जो है 250 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस तरीके से हम लोग व्यापारियों के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। पूरा ब्यौरा लेके बैठे हैं पूरा कि कितना किलो? नहीं, अरे हम लोग तो उसको बराबर यूज करते हैं ना भाई। लगभग हर घर में मतलब ऐसी चीज़ें यूज हो रही हैं। मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उस पर सरकार सबसे पहले ध्यान दे, जैसे महंगाई हो और रोजगार की बात। जी। अब बाकी किसानों के लिए हम लोग जो है किसान के परिवार से जो है बिलोंग करते हैं हम लोग। इससे जो है जो ये छुट्टा जानवर हैं आपके, ये इस पे कंट्रोलिंग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग धान है गेहूं हैं लगा करके चले जाते हैं और वो जो है सांड बछवा सब चर लेते हैं। बताइए, हम लोगों की लगाई पूंजी सांड भैंसा सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है यहाँ पे, मतलब किसानों की खेती के लिए सांड भैंसा। तो उसके लिए आप लोगों मतलब क्या समाधान दिखता है कि क्या किया जाए? भाई समाधान के लिए यही है कि जो है सरकार ने जो है अपना गौ मतलब वो गौ पालन के लिए जो रखा है उसको सही ढंग से जो है उसको निर्माण कराया जाए, जिससे कि उसमें हर चीज़ की व्यवस्था हो। अभी देख लीजिए हम लोगों के खियारन में देख लीजिए गौशाला है, उसमें एक भी जानवर आपको नहीं मिलेंगे। तो गौशाला खुला पड़ा है, जानवर कोई नहीं, जानवर छुट्टा जानवर रोड पे घूम रहे हैं। यानी आप सीधा आरोप लगा दे रहे हैं गौशाला पे कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी तो नहीं भाई, इसीलिए तो रोड पे छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। अभी 1 घंटा पहले देखा गया, यहाँ जो है लोग उसको खदेड़ रहे थे, जो है यही सब है। बाकी और तो ठीक है। मतलब हम लोग परेशान ये है कि दिन भर मजदूरी करते हैं, रात भर साढ़ रखाते हैं और लोग सफाई कर्मी वाले कहते हैं कि हम साढ़ का आदेश हो गया कि साढ़ यहाँ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई साढ़ कोई पकड़ नहीं रहा है। तो जो रोड पे दिखाते हैं नगर निगम वाले लेके घूम रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं, तो पकड़ के ले कहाँ जाते हैं? लाके आपको दिखा के फिर छोड़ जाते हैं क्या है? पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, कहाँ फिर आ जाते हैं, कैसे क्या होता है उनका। तो पकड़े डेली जाते हैं लेकिन संख्या उतनी दिख रही है। नहीं, डेली तो नहीं जाते, कभी कभी ले जाते हैं, लेकिन फिर वो नहीं साढ़े आ जाते, पता नहीं कहाँ से। खेती बड़ी परेशानी है। हाँ, धान वान बहुत परेशानी है, रात भर रखाना पड़ता। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए सांड भैंसा है। बस सांड पकड़ा जाए, खेती की नुकसान ना है, बस और कोई मुद्दा नहीं है। और मतलब तो फिर ये आपको कौन लग रहा है कौन पूरा कर सकता है? अगर चुनाव में अगर ये मुद्दा लेके जाएंगे तो आप किसको वोट देंगे? साइकिल चला देंगे या पंचर करेंगे, या कमल खिलाएंगे या मुरझा देंगे? अब वो तो समय बताएगा भाई। कुछ तो अभी पिछली बार के कर, जब हमारा समाधान होगा तो हम अपना जो हमारी सरकार वर्तमान में है उसको देखेंगे, नहीं तो हमको दाएं बाएं जाना ही पड़ेगा। मतलब अगर सांड भैंसा सही समाधान हो गया तो कमल को दे देंगे, नहीं तो साइकिल चला देंगे। सरकार ठीक है भाई। मायावती क्या ख्याल है मायावती के बारे में? नहीं, मायावती हो चाहे जो सरकार हो, जो जनता का समाधान करे वही सरकार सबके लिए ठीक है। ये 2000 रुपया मिलता है कि नहीं? जो सरकार कहती है कि किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2000 हाँ, 2000 रुपया मिल रहा है कि 2000 रुपया सरकार दे रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये सरकार 2000 रुपया लागू किया है
और बहुत अच्छा काम किया है किसानों के हित में। लेकिन यही साड़ जो है के हिसाब से कौन दिक्कत है मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा? बस यही दिक्कत है भैया। बस बाकी सब टकाटक। हाँ वो सब ठीक है। और क्या लगत है कि अब की बार उसे चुनाव में क्या लग रहा है आपका, कौन जीत सकता है? आपकी बार देखो कमल आने की उम्मीद है। काहे को 2-3 सरकार बराबर में लड़ रही हैं तो वो बढ़ जाएगा वोट, तो फिर कमल जीत जाएगी। मतलब समीकरणों को देखें तो कमल की बाजी यहाँ जा। हाँ समय समय की बात। जब मैं सर्वे कर रहा हूँ हर जगह इस समय कमल की बड़ी बात हो रही है। ऐसा क्या 4 महीने में बदल गया कि समाजवादी पार्टी से इतना नाराज़ हो गए लोग कि कमल को जिताने में आ गए? हाँ वही तो। नाराज चल रहे हैं सांसद जी से? हाँ सांसद जी से नाराज है? नहीं, हम नाराज नहीं है किसी से। अच्छा, लल्लू सिंह का कैसा काम था? लल्लू सिंह का कोई काम नहीं था कोई अच्छा। काम था इसीलिए हराया। हाँ वो हरा रहे थे। वो किधर यहाँ पे आए नहीं कभी, कभी नहीं है। अवधेश भाई भी इधर से नहीं आए। यानी सांसद कोई नहीं आता, चाहे वो अवधेश जी हो चाहे लल्लू जी। अवधेश भाई जीत गए, अभी तक यहाँ तक नहीं है। अभी तो चुनाव में बिजी है। हाँ बस वही बात है ना, अभी तक तो नहीं है, अब आगे देखा जाएगा भाई। तो विधायकी अगर विधायकी जीत गए उनके लड़के तो क्या लग रहा है? अरे विधायकी जीत जाएंगे तब भी अच्छा है, नहीं जीतेंगे तब भी अच्छा है, क्या करेंगे। बहुत लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि सांसद का बेटा ही विधायक क्यों बनेगा और किसी को क्यों नहीं सीट दी गई? ये सब गलत बात है। कोई भी प्रजातंत्र राज है, प्रजा जिसको देगी कोई भी लड़ सकता है। सांसद का बेटा हो चाहे कोई भी हो। हाँ जो जिताऊ कैंडिडेट हो वही लड़ेगा। वही लड़ेगा बस। सही है। और लोगों से आप मिल्कीपुर में क्या लग रहा है आपकी बार साइकिल चलेगी या कमल का लग रहा है? मुसलमान इसमें क्या सोचता है कि समाजवादी पार्टी ठीक है या भाजपा? भैया हम लोग हमेशा साइकिल को देते हैं और साइकिल को हमेशा जिताते हैं। हम लोग साइकिल को हमेशा सपोर्ट करेंगे। साइकिल को सपोर्ट देते हैं। क्या कारण, मतलब साइकिल में जब समाजवादी पार्टी में क्या विकास होता है क्या मुसलमानों में? क्या बीजेपी से क्या दिक्कत है? मतलब बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे जो अपना अपना होता है, जो इंसान चुनता है। पारंपरिक वोट आप कह रहे हैं कि शुरुआत से समाजवादी पार्टी को देते चले आ रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को। जी हम यही सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा जीते और अखिलेश भैया अच्छे मतलब सपोर्टिंग है। और यहाँ के मतलब अवधेश प्रसाद भी हैं, वो भी मतलब कभी कदार आते जाते हैं। जो यहाँ पे जो सांसद जी हैं, यहाँ के विधायक थे पहले, तो आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ? भाई तो हम तो ज़्यादा प्रदेश में रहते हैं, इधर तो हमने देखा नहीं। फिर भी आए होंगे प्रदेश से, तो कुछ बदलाव दिखा है या नहीं? बदलाव तो कुछ ना कुछ तो दिखा हुआ है। और अपना ये मतलब राम मंदिर का भी काम किया है सब लोगों ने मिलकर। हाँ मतलब आपको लग रहा है कि अयोध्या की वजह से मिल्कीपुर में भी थोड़ा सड़क वड़क बन गई? हाँ जी। लेकिन वोट हम समाजवादी पार्टी वाले हैं इसलिए साइकिल को देंगे। जी चलिए बढ़िया। तो सपा का है इस समय। सपा का अभी यहाँ कुछ लोग कमल बता रहे हैं। अरे तो अपनी अपनी वो है। अब व्यापारी वर्ग को आपको पता होना चाहिए कहाँ रहते हैं, और जहाँ भी आप ईमानदार हैं व्यापारी वर्ग अपने पार्टी के। तो बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो सांसद हैं क्या उन्हीं के बेटे को टिकट मिलना चाहिए था और कोई लोग यहाँ नहीं थे? सांसद का बेटा ही विधायक क्यों बने और लोगों को टिकट नहीं मिल सकता है क्या? काहे वो बाहर के हैं, वो भी तो इसी ग्राम सभा के हैं, यहीं के मिल्कीपुर ग्राम सभा के हैं। ये सब कुछ नहीं। और कौन है उस काबिल लड़ने के लिए? सपा में कौन था बताइए? ये तो आप लोग बताएंगे ना मिल्कीपुर। तो और कौन था उस काबिल लड़ने के लिए सपा से? जो काबिल रहेगा वही तो लड़ाया जाएगा। काबिलियत देख के दिया। बिल्कुल काबिलियत देख के जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। तो सांसद जी ने कुछ काम किया 4-5 महीनों में? सांसद जी ने अभी कहाँ कौन सा कारभार संभाला? इसके पहले वो विधायक रहे, विधायकी में उनके बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद 2.5 साल ही विधायकी चली है, उसके बाद ये फिर चुनाव हो गया, अभी फिर चुनाव होने वाला है। तो काम कहाँ से हो रहा है? यानी कि सब चुनाव में ही समय बीता, सारा समय चुनाव में जा रहा है। अगर देश में एक देश एक चुनाव अगर घोषित कर दिया जाता है तो क्या आप लोग इससे मतलब सहमति रखते हैं? ये कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है। मतलब चुनाव होते रहे और काम रुकता रहे। नेता बदलना चाहिए, चुनाव बदलने चाहिए। सरकार देश एक चुनाव का मतलब एक सरकार कुछ अच्छा काम नहीं कर सकती है। एक देश एक चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, एक देश एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक देश एक चुनाव मतलब प्रधानी से लेके देश के प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक साथ होना चाहिए। जो हर तीसरे चौथे महीने में चुनाव होता है, काम रुक जाता है। ये तो सही है, ये तो बढ़िया है, ये अच्छा है, एक साथ चुनाव हो। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एक बारी ही सारा चुनाव हो जाए तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, देश की जनता का भी समय बचेगा, उपद्रव भी नहीं होगा और जो है खर्चा भी बच जाएगा सर। हाँ बिल्कुल ओके हो जाए। तो आपको आपके हिसाब से क्या माहौल मिल्कीपुर में क्या दिख रहा है?
बस सब सही चल रहा है जैसे। किसकी पार्टी इधर बीजेपी या समाजवादी? हाथी भी कहीं है या नहीं है? हाथी का तो नामो निशान नहीं है। एकदम खत्म कर दिए। साइकिल चलेगी या कमल चलेगी? नहीं, साइकिल और कमल है, कमल है। दो में पार्टी में। तो दोनों में क्या दिख रहा है ज़्यादा आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा साइकिल दिख रही है। साइकिल। कमल वाले तो कह रहे हैं पंचर कर देंगे दोनों। अब देखो, वो तो 400 पार कर रहे थे, तो 400 पार से पहले ही गिर गए। अब 40 पहुंचा दिया। हाँ। 37 सीट लेके सबसे बड़ी पार्टी है आप लोगों की। हाँ, वही है ना यार। और लोगों से लेकिन ठीक है, कुछ अभी बात करते हैं इनसे। भैया आप बताइए, अब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ पे दो मुद्दे ज़्यादा हावी हुए। एक जातीय समीकरण को लेकर, आरक्षण को लेके, संविधान बचाओ, और दूसरा बीजेपी सरकार विकास को लेके कि हमने विकास किया है। क्या आपको लगता है वास्तविकता में विकास हुआ है या जातीय समीकरण? नहीं हुआ है सर, हुआ विकास। हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन गया है अयोध्या में, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आने जाने का सुविधाएं हो गई हैं, और स्टेशन बन गया है अयोध्या में। सबके लिए गरीब रथ चल गया है, सब गाड़ियाँ, फैसिलिटी पूरी अच्छी है सर। हाँ, इस तो मुआवजे को लेकर बड़ा सवाल उठाते थे मुआवजे कि घर टूटा, लोगों को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, उसी का परिणाम। देखो, ये तो सबके ऊपर हुआ है, ये किसी एक के ऊपर तो नहीं हुआ ना। रोड बना, सब चल रहे हैं, और जितने भी काम हुए हैं सबके लिए हुए हैं, पूरी जनता के लिए हुए हैं, किसी के लिए पर्सनल नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है। सबके लिए हुआ है सर। मुद्दा जो है विकास हावी होगा यहाँ पे, लग रहा है सर। अगर आदमी समझदार है तो विकास देख के काम करेंगे, अगर नहीं वैसे है तो बिगड़ देखे काम कर लेंगे। अगर जातीय समीकरण फिर उड़ गया कि आप पंडित जी हैं, आप यादव जी ओबीसी हैं, वे दलित हैं, तो इस वाले मुद्दा ये चलेगा? या विकास पे अगर एक कोई पार्टी कहती कि हमें विकास आपके क्षेत्र में करना, वो लेके चलेंगे आप लोग? देखो सर, विकास पे ही चलना चाहिए। जो पार्टी विकास कर रही है उसी का होना चाहिए, बाकी तो विकास के हिसाब पे वोट मिल्कीपुर पे पड़ेगा, चाहे जो भी पार्टी बात करी, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो। विकास ही जो देखेगा। हाथी को तो एकदम गायब कर दिया, कोई बातें नहीं कर रहे हैं आप लोग। भाई, हाथी यहाँ जो है खत्म है, तो क्या बात उसका होगा। मायावती को बिल्कुल दलित एक समय मायावती की पार्टी अपने प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में रही है, रही है 7 से लेके 12 तक रही है। तो इतना क्या खराब काम कर दिया कि यहाँ की जनता नाम लेना पसंद नहीं? अब सर उनका नामो निशान हट गया है। अब बी सिर्फ टीम हो गई। किसकी बी टीम? अब सिर्फ दो ही का है, दो ही है। बस। चलिए हम लोगों से बात करते हैं। रोकपुर में क्या संभावना दिख रही इस बार? योगी आएंगे। क्या कर यही सब कटपिट करना पड़ता है। हाँ, आपको मिल्कीपुर विधानसभा में क्या संभावना दिख रही? समाजवादी पार्टी हावी हो जाएगी या बीजेपी बाजी मारेगी? समाजवादी पार्टी होगी तो यहाँ इतनी गुंडाई होती है। हाँ, कि हमारे घर के सामने खूंटा गड़ा है, आज भी हमारा घर बंद है। मतलब उनके कार्यकर्ता हैं क्या, आपको लगता है? उनके कार्यकर्ता नहीं, हम सामान्य नागरिक हैं। यादव लोगों का। आपके घर बाहर खूंटा गाड़ के रखे हैं, आपको यादव हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जो है, अभी आपने सुल्तानपुर की घटना देखी होगी, इनकाउंटर हुआ था, कह रहे हैं जाति और धर्म देख के योगी सरकार घर के सामने आज भी चेक करवा लीजिए, हमारे घर के सामने ब्लॉक कर दिए हैं, घर के अंदर जाना मुश्किल है। हाँ, तो सरकार तो बीजेपी की है, तब कहे डर? बीजेपी की है, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है। हाँ, योगी जी से हम कहना चाहते हैं कि इस पे सुनवाई किया जाए। मतलब गुंडा राज से आप लोग छुटकारा चाहते हैं? आपको लगता है समाजवादी पार्टी आ जाएगी? चाहते हैं हम लोग, जब बीजेपी में गए तभी से ऐसा तांडव हो रहा है। यानी पार्टी बदलेंगे इस बार? पार्टी नहीं बदलेंगे। हाँ, योगी सरकार बहुत अच्छी है। हाँ, विकास कुछ किया है कि नहीं है? विकास तो इतना किया है, किसी में दम नहीं है इतना करने के लिए। मतलब विकास के मुद्दे पे वोट देंगे? विकास है, मोदी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, और ना योगी जैसा पैदा होना है। तो कमियां कहाँ कर गए लोकसभा में? अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बनवा दिए, उनको कहते हैं लोग जो हैं वही कमियां कर रहे हैं इनके अधिकारी। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बनवा दिए, अयोध्या को विश्व पटल पे लाके खड़ा कर दिया, अयोध्या की पहचान पूरे विश्व में हो गई। 22 जनवरी के बाद से आप देखिए तांता लगा रहता है, वहाँ विकास हुआ, फिर भी अयोध्या वासियों ने हरा दिया। क्या फैक्टर? उनके वोट वाले जितना वोट देने वाले थे उन्होंने हराया नहीं है, इनको बरगलाया गया है। जातीय समीकरण में आ गए? जातीय समीकरण में नहीं, लालच में आ गए लोग। लालच में आ गए। 8500 में 8500 ही कि